वीडियोस देरी से लाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस टाइम पे नहीं लेके आई, लेकिन आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बच्चेदानी होती क्या है, बच्चेदानी की ओपनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है और ये कब कब होती है, और साथ ही साथ जो भी महिलाएं या पुरुष अगर बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बच्चेदानी की ओपनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है, क्या इससे प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है, सारे बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के मुझे मोटिवेट करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो क्या होता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मेरी खुद की वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि बच्चेदानी के मुंह में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये होती क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो उनके प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है उससे करीब 1.5 से 2 इंच अंदर आपके सर्विक्स का माउथ लोकेट होता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह लोकेट होता है। अगर आप क्लियरली आप नोटिस भी कर सकते हैं, अगर आप टैम्पोन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर अगर आप मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक सॉलिड सा वहाँ पर चीज़ दिखाई देगा कि इसके बाद से कुछ इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पर जब रुक जाती हैं, यानी कि 1.5 से 2 इंच के अंदर जो ओपनिंग होती है वो क्लोज होती है, वहाँ ही से आप उसको एक लोकेशन समझ सकते हैं कि वो सर्विक्स होती है। अब ये जो सर्विक्स होती है उसमें भी 2 तरह के पार्ट होते हैं। अगर जो एक्सटर्नल जो आपको एरिया जो मिलता है जिसे हम लोग एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, और इंटरनल जो एरिया होता है उसे हम लोग इंटरनल ओस बोलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल ओस के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, एज अ रेफरेंस अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके ऊपर की साइड में आपके सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड रहते हैं, चाहे आपका यूट्रस हो, आपके फैलोपियन ट्यूब्स हों, आपके ओवरीज हों, तो जितने भी मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बच्चेदानी का मुंह 3 बार ज़रूर खुलता है जब भी महिला को ऐसा टाइमिंग आता है। वो कौन कौन से टाइमिंग है मैं सारी बारे में बात करूँगी। उस टाइम पे इसकी ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग बहुत ही छोटी सी होती है, हल्की कुछ की ही ओपनिंग होती है, लेकिन इसका ओपन होना भी ज़रूरी है और ये आपके बच्चे को कंसीव करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप ये कब खुलती है। पहली बार जब ये खुलता है, यानी कि जब अगर आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम पे आपके बच्चेदानी की जो ओपनिंग होती है वहाँ पर खुलती है। कुछ का डिफरेंस होता है और ये ओपन हो जाती है, ताकि जितने भी आपके यूट्रस में जितनी भी आपकी लाइनिंग है वो जो शेड आउट होती है, जितने भी जो थिक वॉल बन रही होती है एंडोमेट्रियम की, जब उसको वहाँ पर जो मेल के सेल्स हैं वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो वो धीरे धीरे करके टूट टूट के आपके बॉडी पार्ट से रिलीज़ होना शुरू होती है। तो उस टाइम पे उस ब्लड को रिलीज़ करने के लिए आपके बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, उस टाइम पे वो खुलती है और उस टाइम पे सारा का सारा ब्लड आउट हो जाता है। लेकिन 5 से 6 दिन के बाद फिर धीरे धीरे ये फिर से ओपन होता है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसकी ओपनिंग सबसे ज़्यादा तब देखी जाती है जब महिला की डिलीवरी होती है। ये करीब 10 सेंटीमीटर तक भी बड़ा हो जाता है और 10 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल होता है। इस टाइम पे पूरे बच्चे का सर आउट होता है, आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा बड़ा हो जाता है, बच्चे का सर आउट होता है और उसी रास्ते से आपके बच्चे की डिलीवरी होती है, उसका जन्म होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि महिलाओं को भूलना नहीं चाहिए। अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो बच्चेदानी का जो मुंह है वो उनके पीरियड के 1 हफ्ते के बाद से भी खुलना शुरू होता है। अगर मैं नॉर्मल साइकिल को कंसिडर करूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका नॉर्मल साइकिल है 28 से 30 दिन की साइकिल आ रही है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके बच्चेदानी की जो ओपनिंग है वो आपके 10वें दिन से लेके कम से कम 17वें दिन तक ये ओपन रहेगा। और इस टाइम पे अगर आप हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहती हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चेदानी की ओपनिंग होती है तो जो मेल के सेल्स हैं अगर अवेलेबल होंगे तो उनको काफ़ी आसानी मिलेगी, ताकि वो एक्सटर्नल ओस के थ्रू और इंटरनल ओस के थ्रू आपके सर्विक्स में एंटर करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाके आपके एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ये एक सबसे बेहतर टाइम होता है। अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चेदानी की ओपनिंग नहीं है, अगर ये बंद है, तो अगर आप बार बार भी रिलेशन में रहते हैं, अगर आपको सर्वाइकल म्यूकस भी बन रहा है या फिर आपको सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं,
सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर्वाइकल म्यूकस के केस में ऐसा देखा जाता है कि उस टाइम पे आपकी ओपनिंग हुई रहती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनकी बच्चेदानी की मुंह बंद है तो उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से जिनकी लॉन्ग साइकिल है वो इस हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जिस समय उनके अंडे रिलीज होने का समय होता है, वो महिला के शरीर से कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिसका डिस्चार्ज होता है, और जब ये डिस्चार्ज आता है उनकी एक खास पीएच होती है। उस पीएच में जो मेल के सेल्स होते हैं काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए एक पाथवे बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है ताकि वो उनके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज कर दे। तो लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस दिन को आप मान सकते हैं कि इस दिन बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा ही होगा, तो इसकी कोई एक परफेक्ट डे आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस दिन महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे जब सर्वाइकल म्यूकस निकलते हैं उस टाइम पे बच्चेदानी की मुंह की ओपनिंग होती है। लेकिन ये पूरी तरह से खुली रहेगी, आधी खुली रहेगी या कम खुली रहेगी, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। लेकिन अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि जिस समय महिला का पीरियड ओवर हो जाता है उसके एक हफ्ते के बाद से ये धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू होता है। अगर उस टाइम से लेके 7वें 8वें दिन तक लगातार आप रिलेशन में रहते हैं तो जब भी अगर बच्चेदानी का मुंह की ओपनिंग होती है, यानी कि आपके शरीर से अंडा रिलीज हुआ है या आपको सर्वाइकल म्यूकस दिखाई दे रहा है और कुछ आपको ओव्यूलेशन के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस दिन आप रिलेशन प्लान करके आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका कंसीव होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं कि आखिर अंडा आपके शरीर से कब रिलीज हुआ है, क्या ऐसे सिम्टम है, उसके लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी, तो दोनों आप देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियोस जो इंटरनल ओएस वाली है और जो आपके शरीर से अंडा कब रिलीज हुआ है, दोनों वीडियोस की लिंक लगा दूंगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और आप अपने रिलेशन को भी प्लान करके प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो भगवान करे कि इसी मंथ आपका कंसीव हो जाए और डेफिनेटली मेरी दुआ आपको ज़रूर लगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।